नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक करेगा स्थापित, उपराज्यपाल ने योजना को दी मंजूरी। जम्मू शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम शहर में 19 स्थानों पर फव्वारे लगाने की तैयारी में। जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग नियमों को लेकर यात्रियों और स्टाफ सदस्यों में हो रही कहासुनी। और जम्मू कश्मीर में वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में देखा गया काफी उत्साह। अब खबरें विस्तार से। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक से मुक्त करना है। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा। इस योजना में प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रीसाइक्लिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार करने के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। यूथ मिशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने योजना को मंजूरी दी है। शुरुआत में ये योजना 2 चरण में 50 पर्यटन स्थलों में लागू की जाएगी। इसके बाद इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्लास्टिक बैंक का प्रदेश में सशक्त युवाओं का नेटवर्क होगा। इसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए तैयार किया जाएगा। हाल ही में बनाए गए युवा क्लब और पिछले माह यूथ पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मिशन यूथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि गत 15 अगस्त को यूथ क्लब लॉन्च करते हुए उपराज्यपाल ने युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए कहा था। जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, खेल और कौशल विकास यूथ क्लब की भूमिका अहम है। जम्मू कश्मीर प्लास्टिक बैंक की योजना से पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों में पर्यटकों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक कचरा का निस्तारण होगा। वो दिन दूर नहीं जब शाम ढलते ही मंदिरों के शहर जम्मू के अधिकतर चौकों में फव्वारे रंग बिरंगी छटा बिखेरते हुए हर आने जाने वाले का अभिनंदन करेंगे। नगर निगम शहर में 19 स्थानों पर फव्वारे लगा रहे हैं और इनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जल्द ही रंग बिरंगी रोशनी के बीच ये फव्वारे हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। निगम ने शहर के प्रवेश द्वार कुंजवानी चौक और ग्रेटर कैलाश चौक में फव्वारों का ट्रायल किया है। नवंबर माह में दिवाली से पहले इन सभी फव्वारों को चला दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल कुंजवानी चौक, ग्रेटर कैलाश चौक और विक्रम चौक के फव्वारों का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा मियां डिडो चौक के फव्वारे का ट्रायल भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग नियम है। प्रदेश में प्रवेश द्वार लखनपुर में नई व्यवस्था के तहत कोविड वैक्सीन की दोनों डोजें लेने वाले यात्रियों को प्रमाण पत्र दिखाने पर बिना टेस्ट के प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। वहीं रेल और हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के अभी भी रैपिड और आरपीटीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य आदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को बिना रैपिड टेस्ट एंट्री की व्यवस्था की गई है। जिला जम्मू में दैनिक आधार पर 5 से 6 हज़ार के बीच कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जो संभाग के किसी भी जिले से सबसे अधिक हैं। इसमें 1000 के करीब आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट किए जाते हैं। इसमें जम्मू रेलवे स्टेशन पर दैनिक 3000 या यात्रियों की संख्या में बढ़ने में और अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू एयरपोर्ट पर औसतन दैनिक आधार पर 400 से 500 कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। इन टेस्टों के दौरान कई बार यात्रियों की स्टाफ सदस्यों के साथ कहासुनी हो जाती है। उनका कहना होता है कि वे संबंधित गृह क्षेत्र से दोनों कोविड की वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन के प्रमाण पत्र दिखाने के बावजूद जम्मू रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दोबारा कोविड टेस्ट करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वैक्सीन उपलब्ध होने पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। 6.5 लाख के करीब डोज आने के बाद 2 दिनों में ही 2 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवाया। ये उस समय हुआ जब दोनों ही दिन छुट्टी थी। बावजूद इसके टीकाकरण करने और करवाने वालों में जोश देखने को मिला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 95,314 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इससे पहले रविवार को 1,05,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। सोमवार को हालांकि जम्मू जिले में टीकाकरण नहीं हुआ। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों के टीकाकरण करवाने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी उत्साह है। अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 79,34,253 लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
नियंत्रण रेखा पर भले ही फायरिंग फरवरी के बाद से बंद है, पर पिछले एक माह में हलचल काफी बढ़ चुकी है। नियंत्रण रेखा के उस पार चल रहे आतंकी शिविरों में काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। ये वजह है कि घुसपैठ की कोशिशों में भी इजाफा हुआ है। हथियारों के बरामद, जखीरे और बढ़ते ग्रेनेड हमले अफगानिस्तान के बाद कश्मीर में बढ़ती साजिशों की ओर इशारा कर रहे हैं। बीते 2 माह में अकेले राजौरी, पुंछ जिलों में घुसपैठ के प्रयास में 10 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अनौपचारिक तौर पर यह भी स्वीकारा है कि अलग अलग ग्रुप में करीब 2 दर्जन आतंकी घुसपैठ करने में सफल भी रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक सप्ताह में श्रीनगर में ही सुरक्षा बलों पर करीब 4 ग्रेनेड हमले भी हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे और कार्य क्षमता के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। जनजाति मामलों के सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वन अधिकार कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के आदेश दिए थे और जनजाति मामलों के विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए हैं। मामलों का निपटारा करने और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासनिक विभाग ने जिला और उप डिवीजन स्तर पर कमेटियों का गठन करने के आदेश दिए और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत किया गया है। 20,000 से अधिक क्लेम विभिन्न जिलों में विचाराधीन हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर वन अधिकार कमेटियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के दिन शहर में एक और हमला करने की साजिश रची गई थी। बठिंडी से आईईडी के साथ पकड़े गए आतंकी नदीम ने इस साजिश रची थी। रात को ड्रोन हमला होने के बाद दिन में शहर में आईईडी से विस्फोट किया जाना था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन के बाद एक और हमला होना था, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी हैंडलरों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया था। इसमें हैंडलरों को कहते हुए ये सुना गया था कि एक हमला तो कामयाब हो गया है, दूसरा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। जिस दिन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ उसी रात बठिंडी से रामबन के रहने वाले नदीम उल हक को पुलिस ने 5.5 किलो आईडी के साथ पकड़ा था। यह आईडी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बेची गई थी। इसे नदीम ने बठिंडी से लिया था। बठिंडी में एक शख्स ने आईडी रखती थी। इसके बाद नदीम को फोन पर एक वीडियो आया था कि आईडी बठिंडी में रखी गई है। आईडी को 27 जून को दोपहर में शहर में किसी मंदिर के बाहर लगाकर हमला करना था, लेकिन नदीम पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इस घटना की पुष्टि सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने की। उन्होंने बताया कि सोमवार तड़के नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ करने का प्रयास किया। अलर्ट सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों के साथ भीषण गोलाबारी हुई, जिसमें पहले एक आतंकी को मार गिराया गया था। कुछ देर बाद दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास से AK-47 राइफल बरामद की गई है। इलाके में अभी तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के मोर्चे पर खतरा बढ़ गया है। पता चला है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहब्बत के 38 दहशतगर्दों ने तालिबानी आतंकियों से प्रशिक्षण लिया है। अत्याधुनिक हथियारों चलाने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित ये दुर्दांत आतंकी एक सप्ताह पहले पाक अधिकृत कश्मीर के हाजीरा में स्थित जैश के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे हैं। पुंछ के चक्कादा बाग के सामने हाजीरा कैंप में हलचल तेज होने के इनपुट हैं। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजाद किसान मजदूर पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का मेन मकसद लोगों को बेसिक सुविधाएं मुहैया करवानी है, ताकि जिसके वो हकदार हैं उन्हें उनके हक मिल सके। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों की मुश्किलात को जानने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। और पार्टी का जो फोकस है जो लोगों की, आम जनता और किसान मजदूर के हक के लिए है, और उनको हक नहीं कभी भी मिला, और उनके हक की लड़ाई है। जो हम पहले भी लड़ रहे थे,
आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक किसानों मजदूरों को हक नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कहते हुए सुभाष चंद्र बाबा। रूपनगर स्कूल के बच्चों ने आज जेएमसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था कि यहाँ पर उनके खेलने के लिए मैदान बनाया जाएगा, लेकिन उसके बदले में यहाँ एनिमल हस्बेंड्री बनाई जा रही है जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको लेकर उन्होंने जेएमसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो इशू यही है, एनिमल हॉस्पिटल अगर एक स्कूल के सामने होगा, वहाँ बच्चों का पढ़ना रहना मुश्किल तो हो ही जाएगा। एक तो प्लेग्राउंड नहीं है वहाँ पे, ऊपर से अगर ग्रीनरी होती तो चलो ग्रीनरी वहाँ पे बच्चे जाके खेल सकते थे, पर एनिमल हॉस्पिटल पास होगा तो बच्चे क्या करेंगे वहाँ। छात्रों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं उन रिजल्ट्स में धांधली की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तभी विद्यार्थी पिछले 21 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहा है और आज अगर हम बात करें तब तक विद्यार्थी को जब तक वाइस चांसलर सर एश्योरेंस नहीं दे देते हमारी जो मांगे हैं उन पे, तब तक ना तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी कहीं जाने वाला है आज और ना ही वाइस चांसलर सर स्वयं खुद कहीं जाने वाले हैं। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के नेशनल प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया। इस प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि चाहे वो एसपीओस का मुद्दा हो या फिर कैजुअल बेस का मुद्दा हो या फिर वेजेस ना मिलने का मुद्दा हो, इसी को लेकर वो हर एक किसी के मुद्दे को उठाएंगे ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। इसी को लेकर आज उन्होंने प्रेस मीट को संबोधित किया। समझा सबसे पहले मैं अपने जम्मू कश्मीर से शुरुआत करूं और अब हमने जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है कुछ दिन पहले बनाया और आज हम जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें इस संगठन को मजबूती जिस तरीके से मिल रही है और जिस तरीके से इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर जो एक तजुर्बाकार हमारे, क्योंकि हमें चलाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ शिक्षा पर ही बात की जाती थी, लेकिन अब शिक्षा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर भी बात की जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी लोगों को और साथ ही साथ बिजली पानी की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि लोगों के घर घर तक पहुँचना और उन्हें वो सब सुविधाएं मुहैया करवानी है। झूठ के कदम नहीं होते, जितना भी आप झूठ बोल लें, जितनी भी अफवाहें फैला लें, लेकिन जब वो धाराएं आप चेक करेंगे तो वो धाराएं कौन सी हैं? वो धाराएं हैं प्रोटेस्ट की। और ऐसी हजारों धाराएं भी मेरे ऊपर लगाई जाएं जो समाज के कार्य के लिए हो, जो समाज के भले के लिए हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरी इमेज डैमेज करने से बेटर है आप काम करके दिखाएं पार्टियों को, तो आपकी इज्जत तभी बनेगी, नहीं तो आप लोग ऑलरेडी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।